Alright दोस्तों, welcome to your own channel and today in this video we are going to talk about how to make your passport very powerful and very strong within the help of your BRP when you are outside of your country. So let's begin the video. क्या मैं एक आपसे सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं नया हूँ तो इस हिसाब से मैं आपसे कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहता हूँ कि तो उस हिसाब से आप अनुभवी है, एक्सपीरियंस है इधर, क्योंकि मेरे को यूके में आए हुए अभी 3-4 महीने हुए, आप तकरीबन 2 साल से हो इधर जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारा देश नेपाल हुआ, नेपाल है जो हमारे देश का मतलब वीज़ा भी बहुत कम लगता है दूसरे देश में, जैसे यूके में लग गया है अभी। हम ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे थे, नहीं हुआ। अमेरिका के लिए अप्लाई करो, नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग यूके के लिए क्या हो गया है। तो ऐसे मतलब कौन सा ऐसा कुछ और करे जो मतलब नेपाल का पासपोर्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो कि स्टूडेंट को ना इजीली कोई और देश का वीज़ा मिले, कोई और भी देश जाए, पढ़े लिखे, अपना तरक्की करे। इसके बारे में कोई आपका है कुछ? जी, मैं बताता हूँ आपको कि पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और किस तरह क्या किया जाए कि आप अगर यूके में बैठकर कोई और कंट्री अप्लाई करें तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाए, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो या वर्किंग वीज़ा हो, या मतलब प्राय अक्सर तो टूरिस्ट में ही बंदे निकलते हैं, अगर वहाँ पहुँच के वीज़ा चेंज कर सकते हैं। तो मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग को यूके का वीज़ा मिल गया, हम लोग यूके आ गए, यहाँ पे पहुँच गए, तो पहुँचने के बाद सबसे फर्स्ट में क्या करना चाहिए स्टूडेंट को कि अपना जो बीआरपी होता है ना, वो बीआरपी कलेक्ट करे। एड्रेस सारा कुछ लिखा होता है, जब पोस्ट ऑफिस से अपने कॉलेज के नियर पोस्ट ऑफिस जब हम लोग का वीज़ा आता है ना, तो जब हम लोग वो VFX में जाते हैं पासपोर्ट लेने, तो उसमें एक लेटर होता है, वहाँ पे बीआरपी का एड्रेस होता है जो हमारा रेसिडेंस कार्ड होता है। तो वो कार्ड पहले पोस्ट ऑफिस से नियरेस्ट कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में वो कार्ड होता है, तो वहाँ से वो कार्ड ले आए। फिर अपना वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करे, और जो मेडिकल हम लोग वहाँ से नेपाल से करवा के आए होते हैं, तो फिर उसका वो NHS का फॉर्म फिलअप करे, वो NHS करवा ले सब चीज़, क्योंकि हम लोग ने 3,20,000 2,80,000 पैसा दे के आए होते हैं। तो खुदा न खास्ता यार, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी क्या पता, हम लोग दूसरे मुल्क में है, मौसम चेंज होता है, जुकाम हो गया, अगर कुछ हो गया तो NHS है यहाँ पे जो फ्री है। कहने का मतलब हमारे जो नेपाल में है कि हम लोग इजीली कहीं पे जाके डॉक्टर से ले लेते हैं या खुद से भी किन लेते हैं ना मेडिसिन या वगैरह। इधर वैसा नहीं तो है। ये तो इस हिसाब से हम लोग NHS पहले रेडी करना है ना। तो NHS का मतलब ये हो गया कि समझो ना, एक मतलब हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे यूके में फ्री मिलता है। तो NHS का बात है, जो हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट का बात है जो यूके में, उसके बारे में हम लोग कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जब हम लोग यूके में आ गए, BRP अपना ले लिया। BRP का मतलब रेसिडेंस परमिट कार्ड होता है यहाँ पे, मतलब जैसे हमारे अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल का हम लोग को यहाँ पे रेसिडेंसी मिलता है कि 3 साल हम यूके में रह सकते हैं, वो हमारा आइडेंटिटी है, वो हमारा आइडेंटिटी है यहाँ का। तो वो लेने के बाद बंदा सबसे पहले अपना अगर रूम है, रूम खोज लो, घर खोज लो, काम खोज लो, ठीक है, इतना मिल जाए, सेटल हो गया, मतलब फिलहाल रहने के लिए, खाने के लिए, अपना खर्चा खुद से करने के लिए हो गए, तो फिर इतना हो गया। तो उसके बाद पासपोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग करने का बात है, तो उससे मतलब ये काम ढूंढने के बाद, घर ढूंढने के बाद क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले आप यूरोपियन शेंजन कंट्री का कोई वीज़ा अप्लाई करिए, ये इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास BRP कार्ड है ना, यहाँ पे अगर आप लीगल काम कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, स्टेटमेंट अच्छा है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। क्योंकि आप कॉलेज भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी भी आपको जो वो लीव लेटर होता है, जैसे वेकेशन के टाइम पे, टाइम लेटर, हाँ, समर वेकेशन हो गया, गर्मी के दिनों में या क्रिसमस के दिनों में, या ईस्टर हॉलीडे वेकेशन आता है यहाँ पे, उस टाइम पे हमारे यहाँ यूके में मतलब वेकेशन चलता है हफ्ते भर का, महीने भर का। समर में तो 4-4, 6-6 महीना चलता है। तो उस टाइम पे आप कॉलेज से बोल के कि मैं यूरोप घूमना चाहता हूँ, स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, क्या बोलते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आइसलैंड, ये कंट्री सब हो गया। शेंजन में 27 कंट्री आता है, तो आप नीदरलैंड, कोई भी एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए डॉक्यूमेंट कौन कौन सा, वो मैं बता देता हूँ। 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, जो सिर्फ 2-3 पाउंड में आप कोई भी वेबसाइट से वो बाई कर सकते हो, ये हो गया। और होटल रिजर्वेशन हो गया कि मतलब हम
घूमने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 3 दिन 4 दिन जितने दिनों के लिए जा रहे हैं उतने उतने दिनों दिन को का हमको हाँ होटल बुकिंग एडवांस में बुकिंग चाहिए, बुकिंग चाहिए, टिकट भी होगा। हाँ और फ्लाइट टिकट हो गया, ये हो गया, ये सारे खर्चे मिला के 350 पाउंड 350 400 मैक्सिमम 400 तक जाएगा, 400 पाउंड तक खर्चा हो जाएगा। तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो गया, ट्रैवल आइटिनरी आप लोगों ने कोई सी वेबसाइट से बाई कर लिया, booking.com से आपने होटल मतलब स्टे वो होटल रिजर्वेशन कर लिया, फ्लाइट टिकट बुक कर लिया, ठीक है। और कॉलेज से एक NOC हाँ टर्म टाइम मीटर जो हमारे मतलब क्रिसमस में 1 महीने का छुट्टी है, तो इस क्रिसमस के टाइम में हम लोग यूरोप घूमना चाहते हैं, कॉलेज से ऐसे रिक्वेस्ट करो दे देगा, हाँ ये कंट्री से कहीं बाहर जाके हाँ घूमना चाहते हैं तो कॉलेज से रिक्वेस्ट करो, कॉलेज आपको ये लेटर दे देगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप कोई आप जोन सा कंट्री अप्लाई कर रहे हो, जैसे स्पेन अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेन के वेबसाइट में जाके BLS उसका वेबसाइट का नाम है, तो वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करो, अपॉइंटमेंट बुक करके फिर अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जिस दिन का अपॉइंटमेंट है उस दिन आप एम्बेसी पहुँचो और सारा डॉक्यूमेंट दे दो। जब डॉक्यूमेंट दे दिया तो आपका लगभग आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से विदिन 2 वीक्स आपका वीज़ा लग के आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो आपके पासपोर्ट पे शेंजन का वीज़ा हो गया, मतलब आप 27 कंट्रीज घूम सकते हो। जिस दिन आपने फ़्लाइट बुकिंग किया था उस दिन से लेके अब किसी का 1 महीने का लगता है, किसी को 3 महीने का लगता है, अपने लक अनुसार। अगर 3 महीने का वीज़ा लगा तो आप 3 महीने मतलब जब भी मन किया जा सकते हो, आ सकते हो 27 कंट्री में, कोई सी भी कंट्री से। जैसे कि मैं मेरा वीज़ा लगा तो मैं अभी गया, अभी मैं UK में हूँ तो इधर से मैं स्पेन गया 2 दिन 4 दिन घूम लिए, फिर UK आ जाएंगे, फिर अगर चाहे तो फिर जा सकते हैं, हाँ, फिर दूसरी कंट्री जा सकते हैं, फ्रांस जाओ अगर, या फिर हमको 1 महीने का छुट्टी है तो हम इधर से गए तो उधर से ही कांटेक्ट, जैसे फ्रांस गए फिर इटली गए फिर जर्मनी गए, सारे घूम के आ सकते हैं। बिल्कुल आपको तो ये पता है होना चाहिए शायद, या पता भी होना होगा कि जैसे हम लोग इतने कंट्री भी घूमे तो कभी कभी स्टूडेंट ये भी सोचेगा कि इतने कंट्री घूमेंगे तो इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, कहाँ से लाएंगे, इसके बारे में कुछ तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको शेंजन कंट्री का वीज़ा मिल गया है स्पेन का, तो आप जैसे हम लोग अभी मैनचेस्टर में हैं, तो मैनचेस्टर से जैसे हम लोग को यहाँ पे काम भी होता है, अगर हम लोग काम करते हैं, यूनिवर्सिटी भी होता है, तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो छुट्टी मिल जाता है सबको, हाँ, और अक्सर सबको छुट्टी रहता है हफ्ते का 1 दिन 2 दिन। तो आप मतलब ऐसे मिला सकते हैं कि कौन सा दिन मेरा छुट्टी पड़ रहा है, परफेक्ट है, मतलब कॉलेज भी छूट रहा है इधर, मैं जिधर जॉब कर रहा हूँ उधर से भी मेरा शिफ्ट नहीं है, काम भी नहीं है उस दिन और कॉलेज भी नहीं है, तो उस दिन का आप टिकट बाय कर ले, मैक्सिमम आपको 40-50 पाउंड पड़ता है 1 वे का, 40-50 पाउंड। अगर इधर से और उधर से भी टिकट बाय करो तो आई थिंक मैंने स्पेन का लिया था 66 पाउंड में, 66 वो भी क्रिसमस के टाइम, वो भी रिटर्न टिकट, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो आप मतलब 100 पाउंड मिनिमम, 100 पाउंड मैक्सिमम बोल दिया मैंने, मिनिमम नहीं, 100 पाउंड से अंदर में नीचे में ही आप मतलब स्पेन जा सकते हैं, मतलब स्पेन ही नहीं कोई सी भी कंट्री, शेंजन के कोई भी कंट्री जाके आ सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम स्टूडेंट है तो हमको भी मतलब ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारा 1 दिन के अगर कमाई से हम लोग अगर जाके आ सकते हैं, इससे हम लोग का क्या फायदा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे NI पे काम करते हैं टैक्स में, तो 100 पाउंड चलो 80 पाउंड से 100 पाउंड हम लोग 10 आवर्स 1 दिन का हम लोग का 10 आवर्स है तो 1050 का दर से देता है, तो अराउंड 100 से ऊपर ही बनता है। फिर भी हम लोग 1 दिन का काम मतलब कम जॉब से हम लोग जाकर आ सकते हैं, एक देश घूम के आ सकते हैं। तो हम लोग एक देश घूम के आ सकते हैं, तो मतलब 10-20 कंट्री घूम के आए तो ये पासपोर्ट हमारा स्ट्रांग हुआ। तो जैसे मतलब मैं इसका कोई और भी रीजन होगा ना कि जैसे कैसे स्ट्रांग होता है ये, थोड़ा इस आप डीपली जाइए थोड़ा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका वीज़ा लग गया, एग्जांपल मैं अपना लेता हूँ, जैसे मेरा वीज़ा लग गया तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे अपना शिफ्ट चेक करूँगा कि किस दिन मेरा शिफ्ट नहीं है, काम नहीं है, और किस दिन उस दिन मेरा यूनिवर्सिटी भी नहीं होना चाहिए। तो उस दिन मैं क्या करूँगा, हफ्ते भर पहले 4 दिन पहले अगर मुझे पता लग जाए कि जो कमिंग फ्राइडे आ रहा है उस फ्राइडे का मेरा काम भी नहीं है और कॉलेज भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आज ही मैं फ्राइडे का टिकट बुक कर लूँगा, स्पेन का हो गया या जर्मनी का या फ्रांस का, मैं टिकट बुक कर लिया। फिर उस दिन मैं जाऊँगा वहाँ पे जाऊँगा, जब एयरपोर्ट पे मैं वहाँ पे उतरूँगा तो वहाँ पे स्टाम्प लग जाएगा कि ये बंदा फ्रांस में आ गया, स्टाम्प लग गया, ठीक है, स्टाम्प लग गया। तो फिर मैं भले ही मुझे तो अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना है,
क्योंकि मैं नहीं घूमूंगा, मैं ज़्यादा खर्च नहीं करूंगा, फिर जाऊंगा और 2-4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे इधर घूम उधर के करूंगा, फिर हाँ, रिटर्न भी हाँ, हो सकता फिर उसी दिन मैं आ सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप गए तो 2 घूमना ही दिन पड़ेगा। 2 दिन रहना मतलब ही अपना पड़ेगा। अपने पैसे के हिसाब से कि हाँ, आप कितना तो कमाते हो या बस कितना अपने- पैसा आपका हाँ, सेविंग है उस हाँ, हिसाब से खर्च बस करो। गया और स्टाम्प लगाया और चला। तो जैसे मैं यहाँ से मैनचेस्टर से फ्रांस गया एयरपोर्ट पे, वहाँ पे जैसे मैं पेरिस में लैंड हुआ तो स्टाम्प लग गया मेरा पासपोर्ट पे। मैं 2-4 घंटे पेरिस में इधर उधर टहलूंगा और फिर पेरिस से फ्लाइट लेके मैं इधर या थोड़ा बहुत जो सिटी में गुजरूंगा हाँ, उधर घूम अगर फिर के आपका जी है तो आप घूम तो सकते फिर हैं। उधर से फिर रिटर्न आ तो जाएंगे। फिर रिटर्न आ जाइए। तो उससे क्योंकि हम लोग का ये होगा कि हमारा हैम्पर नहीं होगा, ना जॉब के लिए हैम्पर होगा ना कुछ नहीं, कॉलेज कुछ के नहीं। लिए आप हैम्पर फ्राइडे को गए और सैटरडे को सुबह फिर यूके है और एक स्टाम्प लग गया। हाँ, एक स्टाम्प लग गया। तो फिर अब ऐसे एग्जांपल एक स्टाम्प हो गया, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप मतलब अगर यूनिवर्सिटी छुट्टी हो, काम नहीं हो, फिर भी मतलब पैसा हो या फिर वैसे अवेलेबल टाइम क्योंकि अवेलेबल हो तो फिर जा सकते ऐसे हैं। तो आप मतलब पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप तो थोड़ा बहुत- 1000 पाउंड में अपने पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। हाँ, 150 पाउंड खर्चा होगा एक कंट्री को घूमने के लिए। मतलब आप घूमो नहीं, आप चाहोगे तो घूमने में तो बहुत खर्चा आ जाएगा। लेकिन तो आप अपने बस हिसाब से जाओ, अपने हाँ, बजट के हिसाब हाँ, से अपने बजट के हिसाब से जाओ, घूमो मिनिमम थोड़ा सा। हम लोग मतलब 1000 पाउंड में पूरा शेंजन घूम सकते हैं, 9-10 कंट्री घूम सकते हैं। 9-10 कंट्री घूम तो सकते हैं। ये ठीक है। तो फिर इसके बाद जैसे कि हम ये शेंजन घूम लिए तो ऐसे ये मतलब शेंजन घूम लिया तो हमारा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? जैसे कि मतलब इसका हुआ ना कि जैसे शेंजन घूम लिया तो स्ट्रॉन्ग हुआ, ये कोई बात तो नहीं मैं है? बताता हूँ ये मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ हाँ, ये? तो जैसे हम लोग मैनचेस्टर से फ्रांस गए, पेरिस में लैंड हुआ, स्टाम्प लग गया, ठीक है। हम लोग तो 4-5 घंटे घुमा, अगर 10 जी किया कंट्री का तो- स्टाम्प लग गया। हाँ, नहीं अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्रांस का स्टाम्प लग गया, हमारे पास अभी सिर्फ यूके का स्टाम्प था। जब हम लोग नेपाल से आए तो यूके में लैंड हुआ तो यूके का स्टाम्प तो लग गया, बर्मिंघम, लंदन, हेथ्रो या मैनचेस्टर लिवरपूल एयरपोर्ट था। का। हाँ, तो ये हो गया। तो हम लोग फ्रांस गए, एक फ्रांस का स्टाम्प हो गया, ठीक है। तो हम लोग उधर से घूम के फिर 1-2 दिन जी किया तो 4 दिन रहा, नहीं तो 2 घंटे में ही रिटर्न हो गया, फिर यूके आ गया। फिर नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे। अगर नेक्स्ट वीक हमारे पास तो वीसा है तो नेक्स्ट वीक देखेंगे कि मतलब हमारा शिफ्ट है नहीं है, काम भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, तो फिर एक टिकट बाई करके हम लोग जर्मनी निकल जाएंगे। जर्मनी जाएंगे, वहाँ पे जब बर्लिन में लैंड करेंगे तो वहाँ पे एक स्टाम्प लग गया, ठीक है। हमारे पास यूके का भी हो गया, फ्रांस का भी हो गया, जर्मनी में लैंड किया, जर्मनी का भी हो गया। मतलब तो ऐसे 2-4-5 कंटिन्यूटी घंटे- करते हाँ, और कंट्री जैसे कभी जर्मन हो हाँ, फिर ये ऐसे मैं करके- किसी को ये नहीं रेकमेंड करता कि आपका वीसा लग गया तो आप बस घूमते रहो अपने बजट के हिसाब से, अपने जाओ, कॉलेज आओ, के हिसाब जाओ, से, आओ, हाँ। हाँ, अपने शिफ्ट के हिसाब से आप जाओ। हफ्ते में एक दफा चल जाओ, 2 हफ्ते में एक कंट्री चले जाओ। आप अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि 27 में 27 कंट्री घूम जाओ। आप सिर्फ 3 से 4 कंट्री घूम गए ना तो फिर भी हो आपका गया। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये- आप स्पेन चले गए, फ्रांस चले गए, जर्मनी ठीक है। चले गए, नीदरलैंड चले गए और स्विट्जरलैंड चले गए। ये 5-6 कंट्री जो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, ये बहुत बड़ा कंट्री। और इसका मतलब जो वीसा भी है ना, बहुत Strong, टॉप हाँ। स्ट्रॉन्ग वीसा है। तो अगर ये इतने आने country से घूम लिए, हाँ। स्टूडेंट का जैसे कि आने मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये वीजा लग गया, ये 4-5 कंट्री हम लोग स्ट्रॉन्ग घूम आए तो इस स्टूडेंट का क्या फायदा होगा? हाँ, तो जैसे अब हम लोग घूम के आ गए, हाँ, तो आपका जैसे आप कोई रिलेटिव्स रहता है ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, अगर आप बिना मतलब इधर अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग किए अगर अप्लाई करेंगे ना, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, हो तो गया। मतलब बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वीसा रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हाँ, होने का। क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछेगा जब आप यूके आए तब मैं अपने दोस्त का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक मेरा दोस्त था तो कभी इधर उधर घुमा नहीं, यूके आया और यूके से पहले नेपाल से बाहर कभी नहीं गया था। यूके आया और उसने अमेरिका का अप्लाई किया था, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि इंटरव्यू में उससे पूछा था कि हैव यू बीन ट्रैवल फ्रॉम यूके एनी नियरेस्ट कंट्री, तो उसने बोला कि नहीं घूमा, और उसने घूमा भी नहीं था। अगर उसने घूमा होता 3-4 कंट्री शेंजन का घूमा होता तो वीसा लग सकता था, क्योंकि उसका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। मतलब किसी को क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन को ऐसे भी मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये घूमने वाला बंदा है, ऑलरेडी 4-5 कंट्री घूम चुका है, तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड हमारे देश में सिर्फ घूमने के लिए आ रहा है, तो वीज़ा मिल जाएगा। अगर वीज़ा मिल गया, अगर आपका रिलेटिव है उधर पे, तो आप चाहे तो उधर जाके स्विच करवा सकते हैं वीसा में। अगर यूके में कोई डिफिकल्टी आ गया तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो नहीं है तो ठीक है। लेकिन पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान मैं यही देख रहा हूँ, अगर आपके पास बीआरपी है तो आप बीआरपी के हेल्प से अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो बीआरपी होता है ना, ऐसे समझो कि जो हम लोग वो 20 लाख 25 लाख पैसा जो खर्च करके नेपाल से यूके आते हैं ना, सिर्फ वो बीआरपी के लिए। हमारे पास यहाँ पे रहने के लिए मतलब समय देता है कि आपके पास 3 साल समय है, आप 3 साल 3 इयर्स में आप काम करो,
यहाँ पे रहो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वो रेसिडेंसी कार्ड होता है। तो उस कार्ड के हेल्प से हम लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जर्मनी का वीज़ा स्टाम्प, फ्रांस का, नीदरलैंड का, स्विट्ज़रलैंड का, स्पेन का, बस इतने 4-5 कंट्री का स्टाम्प लग गया तो आप आंख बंद करके कोई सी भी कंट्री अप्लाई करो, आपको न्यू वीज़ा मिलेगा, ऐसे मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप नेपाल से आए हैं या इंडिया से आए हैं या श्रीलंका, बांग्लादेश से, ये कंट्रीज़ का जो पासपोर्ट है ना, ये मतलब वीकेस्ट पासपोर्ट आता है, मतलब वर्ल्ड में रैंक बहुत कम है, नीचे है। तो एग्जांपल जैसे आपका कोई सी कंट्री का, कोई सी मुल्क का भी वीज़ा लग गया है, जैसे एग्जांपल के लिए ये यूके का वीज़ा लग गया है, तो आप नियरेस्ट कंट्री इधर उधर का घूम सकते हैं, यूरोप का कंट्री। अगर अमेरिका में है तो आप कनाडा जाके घूम सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है तो न्यूजीलैंड जाके घूम सकते हैं। मतलब आप ऐसे जैसे अपने वक्त अगल मिल बगल जाए, के, हाँ, अपन जैसे अगल वक्त बगल मिल के। जाए, थोड़ा सा पैसा है तो, क्योंकि आप जो नियरेस्ट कंट्री होता है ना, तो उसका फ्लाइट का टिकट का भी इतना प्राइस नहीं होता है, प्राइस नहीं बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, जो आप 1 दिन में 2 दिन में कमा रहे होते हैं, उतना होता है। तो बस 1-2 दिन का पैसा आप खर्च करके अपने पासपोर्ट पे स्टाम्प लगा सकते हैं, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है ये प्लस आपके पॉइंट। फ्यूचर के लिए। क्योंकि हमारे ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग होगा तो फिर हाँ, अगर हमको हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री है, हमारे पासपोर्ट पे बहुत सारे कंट्री का स्टाम्प लगा है, तो ऐसे सोचो कि हमारे लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है, ओपन है, जहाँ कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी अप्लाई करो। ये ऐसे सोच के अप्लाई करो कि हमारे पास वीज़ा आना ही आना आना है, है। कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे होता है, अगर पासपोर्ट स्ट्रांग है तो कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वीज़ा रहेगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो यूके अगर आप लोग आ गए हो तो मैं तो बोलूँगा कि टाइम मिला के हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन आप जाओ और 1-2 स्टाम्प लगा के फिर आ जाओ, फिर स्टडी कंप्लीट करो, अपना जॉब कंप्लीट करो। और फ्यूचर में जाके आपको अगर कनाडा मूव होने का जी करे या अमेरिका मूव होने का जी करे तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे मूव हो सकते हैं, और वहाँ पे मूव होके फिर अपना जो आगे का प्रोसेस है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा में चेंज करा सकते हैं। क्योंकि आप टूरिस्ट में होंगे तो टूरिस्ट में तो काम नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते, तो आप वहाँ पे जाके अपना स्टूडेंट वीज़ा में स्विच करें, या होता है बहुत सारा स्टेटस होता है, मतलब कोई भी स्टेटस में चेंज करके अपना आगे का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं।